जब भी आप किसी सर्किट में वोल्टेज या फिर करंट को मेजर करना चाहें, बेशक वो कहीं पर भी कनेक्टेड हो और आपको पता ना हो वहां पर वोल्टेज या करंट का फ्लो कितना चल रहा है। आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किसी भी सीरीज पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेज और करंट्स कैसे मेजर किए जाते हैं। हम इस ट्यूटोरियल को प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स पर होता है, जो आपको ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज में काम करते वक्त बेनिफिट देगा। अस्सलाम वालेकुम पीपल, माय नेम इज इंजीनियर मोहम्मद रफा आसिफ। Welcome to the studio, my academic studio. इस एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स को हम नाम देते हैं VDR और CDR, जिसका मतलब वोल्टेज डिवाइडर रूल और दूसरा करंट डिवाइडर रूल। बेसिकली नाम से अंदाजा हो गया होगा कि VDR क्या है। VDR में आपके पास जितने भी सर्किट में सीरीज कनेक्शंस लगे हों या एक ही लाइन में तमाम रजिस्टर्स कनेक्टेड हों, तो उनमें जो वोल्टेजेस गुजर रहे होंगे वो बारी बारी एक एक रजिस्टर पर डिवाइड होते रहेंगे। जबकि इन्हीं रजिस्टर्स को अगर पैरेलल में लगा दिया जाए तो यही वोल्टेज सब पर सेम रहेंगे, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज हमेशा सेम रहते हैं। साथ ही साथ अगर करंट की बात की जाए तो इन रजिस्टर्स को अगर सीरीज कनेक्शन में लगा दिया जाए तो इसमें करंट का फ्लो सेम रहता है, जबकि पैरेलल में हमेशा डिवाइड हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि पैरेलल में करंट का फ्लो डाइवर्ट हो जाता है, यानी आसान अल्फाज में करंट डिफरेंट पास में डिवाइड हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल, जिससे हम सीखेंगे कि कैसे वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल हमारे सर्किट्स में अप्लाई होता है। सबसे पहले हमारे पास मौजूद तमाम रजिस्टर्स की हम वैल्यूज नोट डाउन कर लेंगे यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। याद रखिएगा कि रजिस्टर्स की वैल्यू को मेजर करने के लिए आपको DMM के इस डायलर की रेंज सेट करनी पड़ेगी। अगर वैल्यू शो ना हो तो इसका मतलब होता है या आपकी रजिस्टर की वैल्यू छोटी है या बड़ी है। तो DMM को इस रेंज में लाना पड़ता है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में सेट किया है। तो हमारे पास तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं। अब बारी है इसका सबसे पहले सीरीज वोल्टेज डिवाइडर रूल चेक किया जाए एंड देन इससे गुजरने वाले करंट को भी हम इसी DMM से चेक करेंगे। मेरे पास पावर सप्लाई कनेक्ट हो चुकी है, जो कि अप्रॉक्स मोर देन 6 वोल्ट्स है। हमारे पास कुछ वैल्यूज मिली वोल्ट्स में आएंगी और कुछ वैल्यूज वोल्ट्स में आएंगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपने DMM की रेंज लाजमी सेट करनी है। जब भी कोई वैल्यू शो ना हो रही हो तो इट मींस आपको वो वैल्यू DMM की रेंज में लानी है बाय रोटेटिंग दिस डायलर। अगर वोल्टेजेस हैं तो वोल्ट्स पर और अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस पर। नाउ लेट्स सी द वोल्टेज ड्रॉप्स। एज यू कैन सी कि हमने इसका वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट किया, जिसमें इन तमाम सीरीज में लगे कंपोनेंट्स की वैल्यूज डिफरेंट आ रही थी। एज आई टोल्ड यू कि सीरीज में वोल्टेज हमेशा ड्रॉप होती है। अगर हम इसको प्रोटियस सिमुलेशन में देखेंगे तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यूज में और प्रैक्टिकल वैल्यूज में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, इसका कोई मसला नहीं होता। बट ऑफ कोर्स आप एटलीस्ट कंफर्म कर सकते हो कि मेरी वैल्यूज प्रैक्टिकल में और सिमुलेशन में बिल्कुल ठीक आ रही हैं। पैरेलल सर्किट्स में हमारे पास वोल्टेज हमेशा सेम रहती है, लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि मैंने पैरेलल में वोल्टेज सेम रहने की बात की। अगर उसके साथ कोई सीरीज में रजिस्टर ऐड हो जाए तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। पैरेलल का मतलब टोटल पैरेलल सर्किट, यानी कंपोनेंट्स के दोनों टर्मिनल्स आपस में कॉमन हो। अगर ऐसा ना हो तो इसलिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है और क्यों निकालनी पड़ती है, अलॉन्ग विद एग्जांपल्स मैं ये वीडियो डिजाइन कर चुका हूँ, जिसका लिंक वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन हो जाएगा। सबसे पहले हम अपना पैरेलल सर्किट डिजाइन करेंगे, देन इसको चेक करेंगे हर एक पैरेलल कनेक्शन के साथ।
DMM में से करंट को मेजर करने के लिए हमेशा आपको DMM सीरीज में लगाना पड़ता है। कैसे? इसकी ब्लैक वायर को निकालकर लेफ्ट साइड पर मौजूद 10 एम्पेयर मैक्स वाले टर्मिनल में इंसर्ट कर देना है। सीरीज में हमेशा करंट सेम फ्लो करता है। आप जहां मर्जी से चाहें करंट मेजर कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? मैंने इन दो कंपोनेंट्स के टर्मिनल्स को निकाल के डिस्कनेक्ट कर दिया है और अब मैं DMM की लीड्स को इन दो टर्मिनल्स के दरमियान कनेक्ट करने लगा हूँ। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास करंट की वैल्यू शो होने लग गई है क्योंकि मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट किया है। अगर आपको वोल्टेजेस पता है और करंट नहीं पता और अगर आप थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपको एक फार्मूला याद रखना होगा जो कि है V = IR। V बेसिकली हमारे पास वोल्टेज होते हैं, I डिनोट करता है करंट को और R हमारे पास रेजिस्टेंस को। V हमारे पास है ऑलमोस्ट 6 वोल्ट्स। किसी भी रेजिस्टर की वैल्यू उठा लें, फॉर एग्जांपल 10 की है, रीअरेंज करेंगे इस फॉर्मूले को और यहाँ से हम करंट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देन डिवाइड करके हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी। करंट को उसी तरह मेजर करेंगे जैसे मैंने अभी बताया कि दो टर्मिनल्स अलग करके बीच में DMM की दोनों लीड्स लगा दो और आसानी से किसी भी सर्किट का करंट फ्लो चेक कर लो। सिंपल इज दैट। तो स्टूडेंट्स, आपको समझाने का मकसद ये था कि आप प्रैक्टिकली सर्किट्स में से गुजरने वाले करंट्स को कैसे मेजर कर सकते हो। सब में तो नहीं बट कुछ रेजिस्टर्स में से करंट की वैल्यूज निकाल लेंगे और इन्हीं वैल्यूज को लाइव सॉफ्टवेयर पर भी कंफर्म कर लेंगे। तो चलते हैं हम अपनी सिमुलेशन की तरफ और यही चीज हम थ्योरेटिकली देखते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। अगर आप कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने में वीक हैं तो आई रिकमेंड कि आप उस सर्किट को इस सॉफ्टवेयर पर ड्रॉ कर लो, वोल्ट मीटर और एम मीटर लगाओ और आसानी से अपनी वैल्यूज कंफर्म कर लो। तो ये था आज का हमारा एक आसान मेथड, किसी भी सीरीज या पैरेलल सर्किट्स में गुजरने वाले करंट या फिर वोल्टेज की रेटिंग क्या होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। इफ यू एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, like, comment, share and don't forget to hit that subscribe button before you go. Fi aman Allah, goodbye.